बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तालीम खजाना की नई वीडियो के साथ मुबश्शिर मीडिया शहर आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को, बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली तालीमी वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच सके। आइए आज हमारा मौजूद गुफ्तगू है फर्स्ट ईयर की उर्दू की किताब में मौजूद ख्वाजा हैदर अली आतिश की गज़ल। और ख्वाजा हैदर अली आतिश की जो गज़ल है वो ये है कि ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुले बेताब गुफ्तगू करते। ख्वाजा हैदर अली आतिश 1774 को फैज़ाबाद में पैदा हुए और उसके बाद उन्होंने लखनऊ की तरफ हिजरत की। उनकी शायरी में दिल्ली और लखनऊ दोनों दबिस्तानों की एक झलक पाई जाती है, यानी उनकी जो शायरी का मज़ा क्या है, दो आतशाह है। आइए चलते हैं पहले शेर की तशरीह की तरफ। गुल और बुलबुल ये दोनों इस्तिआरे उर्दू और फारसी शायरी में एक कदीम रिवायती मजमून का दर्जा रखते हैं कि जहाँ शायर अपने आप को आशिक तस्वुर करता है और उसके मुकाबले में बुलबुल का रखता है और अपने महबूब के मुकाबले में बुलबुल के महबूब गुल को रखता है, यानी फूल को। बुलबुल फूल का आशिक है और फूल उसका महबूब। इसी तरह शायर अपने आप को आशिक और अपने महबूब को फूल की तरह तस्वर करता है। और जैसा कि मीर तकी मीर ने कहा है कि नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। इन फूलों के साथ जो है तशबीह देना महबूब को, ये उर्दू का एक रिवायती मजमून है या रिवायती जो शायरी का एक खासा है। तो यहाँ भी जो हैदर अली आतिश है वो ये कहते हैं कि मेरी जो आरज़ू है, मेरी ख्वाहिश है, मेरी तमन्ना है, मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने महबूब को और बुलबुल के महबूब को एक दूसरे के रूबरू करूँ, एक दूसरे के सामने ले आऊँ और फिर मैं और बुलबुल भी एक दूसरे के सामने बैठकर जो है एक दूसरे से बातें करें। बुलबुल की बेताबी को मैं देखूं तो शायर क्या कहता है, आइंदलीब मिलके करें आहुजारियां, आइंदलीब मिलके करें आहुजारियां, तो हाय गुल पुकार मैं चिल्लाऊं हाय दिल। शायर जो है उसको सामने बिठाकर जो है इस तरह की बातें करना चाहता है कि तू अपने महबूब का तस्करा कर और मैं अपने महबूब का तस्करा कर। दरअसल शायर ये देखना चाहता है कि बुलबुल का जो महबूब है वो कितना खूबसूरत है और मेरे महबूब और उसकी खूबसूरती का क्या तवाज़ुन है। मैं शायर चाहता है कि मैं अपने महबूब की खूबसूरती की बर्तरी को जो है बुलबुल पर जाहिर करूं और बुलबुल को बताऊं कि मेरा महबूब बहुत बेहतर है तुम्हारे महबूब से। और अपने महबूब के हुस्न का शायर को इतना गुरूर है कि वो मुकाबले का चैलेंज दे रहा है कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हें आमने सामने करूं और जो बुलबुल का फख्र और गुरूर है वो तोड़ डालूं। तेरे शबाब की रंगीनियां अरे तौबा, अपने महबूब की हुस्न की तारीफ में जो है शायर इतना मुबालगा आमेज़ी करता है कि तेरे शबाब की रंगीनियां अरे तौबा, बहार देख के तेरा शबाब जलती है। अपने महबूब की खूबसूरती को सामने रख के जो है वो गुल को लाना चाहता है ताकि बुलबुल को ये एहसास दिलाए कि उसके महबूब से मेरा महबूब ज़्यादा खूबसूरत है। और साथ ये भी है कि शायर चाहता है कि अपने ऊपर जो उसने मोहब्बत में, इश्क में अज़ियतें, मुसीबतें, मलामतें, बलाएँ देखी हैं वो उनका मवाजना करे कि उसके मुकाबले में बुलबुल ने तो कुछ भी नहीं देखा। बुलबुल पे जो है इतने जुल्म सितम नहीं हुए कि जितने शायर पे हुए हैं। और शायर जो है अपने महबूब को सामने लाकर बुलबुल को ये बताना चाहता है कि वो है तुम्हें हो जाएगी उल्फत मुझसे, वो तो वो है तुम्हें हो जाएगी उल्फत मुझसे, एक नज़र तुम मेरा महबूब नज़र तो देखो। शायर अपने महबूब को और गुल को सामने लाकर बुलबुल को
एहसास दिलाना चाहता है। दूसरे शेर की तरफ चलते हैं। पैगंबर न मुयस्सर हुआ तो खूब हुआ, पैगंबर न मुयस्सर हुआ तो खूब हुआ, जुबान गैर से क्या शरह आरज़ू करते। कासिद और महबूब तक पैगाम रसानी और नामा बरे, ये भी एक रिवायती मज़मून है। उर्दू शायरी में आशिक की अपने महबूब तक जो रसाई है वो तो बहुत दूर की बात, उसकी गली में और कूचे में आना जाना भी क्या है, मुश्किल बना हुआ है। तो इस सूरत हाल में शायर जिस चीज़ का सहारा लेता है वो है नामा बर या कासिद, जो उसके पैगाम को उसके महबूब तक ले जा सके और फिर उसकी तरफ से जो जवाब हो उसको वापस आशिक तक ले जा सके। तो इस सूरत हाल में ये नामा बरी और कासिद का जो मजमून है, ये तकरीबन हर शायर ने अपने अशआर में इस मजमून को बरता है। तो जहाँ पे आतिश ने इसको एक नए तरीके से, एक नए ढंग से लाए हैं और कहते हैं पैगंबर न मुयस्सर हुआ। ख्वाजा हैदर अली आतिश को नामा अपना पैगाम पहुंचाने के लिए नामा बर नहीं मिला। अब वो दौर, ये मोबाइल का दौर तो था नहीं कि और व्हाट्सएप और ईमेल और ये चीज़ें तो थी नहीं कि वो मैसेज कर देता, लिहाजा उसके पास एक ही जरिया था कि किसी नामा बर को ढूंढे, किसी कासिद को ढूंढे कि जो उसका पैगाम ले जा सके। लेकिन शायर को वो कासिद मिला ही नहीं। और वैसे कासिद का पैगाम ना लेके जाना या ना मिलना, शायर ने इसको भी खूब कहा है। क्यों कि कासिद के बयां का अमजद क्यों कर हो असर उनके दिल पर, क्योंकि वो जो खुद बात कह सकता है जिस तरीके से, वैसे कासिद तो ना कहता। कासिद के बयां का अमजद क्यों कर हो असर उनके दिल पर, जिस दर्द से तुम खुद कहते हो इस तर्ज बयां से कौन कहे। यानी शायर ये भी तो कह सकता है कि अगर नहीं मिला तो खूब हुआ, जुबान गैर से क्या शरह आरज़ू करते। मेरी बात जिस तरह मैंने कहना था, जिस दातों से मैंने बयान करना था, इस तरह वो कासिद तो ना कह सकता। वो तो रस्मी तौर पर एक पैगंबर था। और फिर कहीं वो आप मिल जाता तो उससे अपना दुख कहते, कहीं वो आप मिल जाता तो उससे अपना दुख कहते, कहा जाता नहीं हाल दिल खत की जुबानी। शायर जो है इस बात को बेहतर शुमार कर रहा है कि उसे नामा बर नहीं मिला है, वो ज़बान गैर दूसरे लोग जो हैं उसके दिल की तर्जुमानी किस तरह कर सकते हैं। और नामा बर से शिकायतें भी हैं कि नामा बर यार के आने की नहीं कहता, नामा बर यार के आने की नहीं कहता, कोई भी बात ठिकाने की नहीं कहता। और फिर नामा बर से अक्सर शुआरा जो हैं कासिद पर जो है राजी नहीं रहे हैं, इसलिए कि वो उनकी तर्जुमानी अच्छी तरह नहीं कर सका। कासिद नहीं ये काम तेरा अपनी राह ले, कासिद नहीं ये काम तेरा अपनी राह ले, उनका प्याम दिल के सिवा कौन ला सके। तो इस तरह जो हैदर अली आतिश हैं वो कहते हैं कि नामा पर नहीं मिला तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा हुआ है ये तो कि मैं दूसरों की जुबान से कैसा अपना मतलब बयान करता। अगले शेर की तरफ आते हैं। मेरी तरह से महो महर भी है आवारा, मेरी तरह से महो महर भी है आवारा, किसी हबीब की ये भी है जुस्तजू करते। अब सूरज और चांद की गर्दिश ये भी एक मजमून रही है कि उनकी आवारगी से तशबीह देने में। उनकी जो गर्दिश है, चांद का रात को तुलू होना और तारों के झुरमुट में जो है उसका तुलू गुरूब और उसका आसमान पर जो है सफ़र, ये चीज़ जो है चांद और तारों के सफ़र को शायरों ने अपनी शायरी में मुख्तलिफ तरीक़ों से बरता है। ख्वाजा हैदर अली आतिश कहते हैं कि मैं अपने महबूब की तलाश में जो दर बदर फिर रहा हूँ, मैं जो दर बदर ठोकरें खा रहा हूँ, तो सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ बल्कि ये सूरज और चाँद भी मेरी तरह क्या है, आवारगी कर रहे हैं। ये भी किसी हबीब की जुस्तजू में है। जिस तरह मैं जो फिर रहा हूँ तो मेरी आवारगी भी अपने हबीब की जुस्तजू में है, लिहाजा इनकी आवारगी भी इनके हबीब की जुस्तजू में है। इनका सफ़र जो है ऐसे बेफायदा नहीं है। मैं भी हूँ तेरी तरह आवारा व बेकार, शायर कहते हैं मैं भी हूँ तेरी तरह आवारा व बेकार, उड़ते हुए पत्ते मुझे हमराह लिए चल। तो शायर अपनी आवारगी को, अपनी बेकारी को, अपने दर बदर फिरने को चांद और सूरज के साथ मिला रहा है। ये बेजवाज नहीं महर माह की गर्दिश, ये बेजवाज नहीं महर माह की गर्दिश,
किसी की चाह इन्हें दर बदर फिराती है। यानी मुख्तलिफ शायरों ने इस महर माह की गर्दिश को अपनी आवारगी के साथ और महबूब की जस्तजू के साथ मिला के कुछ ऐसा मजमून बांधा है कि लगता है कि सचमुच चांद और सूरज अपने महबूब की तलाश में फिरते हैं और रहते हैं सदा। चांद भी सूरज भी सफर में रहते हैं सदा, चांद भी सूरज भी सफर में, शायद किसी महबूब का घर ढूंढ रहे हैं। तो ये जो हैदर अली आतिश भी यही कहते हैं कि मेरी तरह चांद और सूरज की हरकत ये आवारगी बेसबब नहीं है, बल्कि किसी हबीब की, किसी महबूब की जस्तजू में ये चल रहे हैं और इनकी गर्दिश क्या जारी है। इन्हें भी अभी तक अपना हबीब या महबूब नहीं मिला है, वरना इनकी गर्दिश भी रुक जाती है। अगले शेर की तरफ चलते हैं। हमेशा मैंने गरेबा को चाक चाक किया, हमेशा मैंने गरेबा को चाक चाक किया, तमाम उम्र रफूगर रहे रफू करते। यहाँ देखिए कि शायर ने क्या खूबसूरती से गरेबा और चाक को इस्तेमाल किया है। दीवानगी, जुनून, मजनू बन जाना, दीवानापन, इश्क और मोहब्बत का एक खासा समझा गया है उर्दू शायरी और फारसी शायरी में। क्योंकि उर्दू शायरी ने बेशतर मज़ामीन फारसी शायरी से लिए हैं, लिहाजा वहाँ पे भी मजनू, जुनून और लैला का तस्करा, और जहाँ भी मोहब्बत में जुनून और दीवानगी दोनों एक दूसरे के साथ मेल खाते हैं। मोहब्बत और जुनून में दीवाना हो जाना मकसद क्या है कि अपने आप से या गिरद पेश से बेखबर हो जाना। ये बेखबरी जो है इंसान को दीवानगी की हुदूद तक ले जाती है, और फिर दीवानगी में इंसान का पहला निशाना वो खुद होता है कि अपने बाल नोच डाले या अपना गिरेबान फाड़ डाले। और जुनून में आपके काम आई न कुछ तदबीर भी आखिर, जुनून में आपके काम आई न कुछ तदबीर भी आखिर, गई कल टूट मेरे पाँव की जंजीर भी आखिर। और बहार के मौसम और साथ उसके दीवानगी को और जंजीरों में जकड़ने को, और ये चीज़ें जो हैं ये फ़ारसी और उर्दू खास शायरी का खासा रही हैं कि वो दीवानगी को जो है सामने लाते हैं। तो अपने गरेबा को चाक करना, मोहब्बत में जो है अपने दीवाना बन के अपने गरेबा को चाक करना, ये एक रिवायती मजमून है। और है गालिब क्या कहते हैं, है उस चार गिरह कपड़े की किस्मत गालिब, है उस चार गिरह कपड़े की किस्मत गालिब, जिसकी किस्मत में हो आशिक का गरेबा होना। कि वो चार गिरह कपड़ा जो है बार बार फटता है और बार बार रफूगर उसे रफू करते हैं। ये चीज़ जो है उसके मुकद्दर में लिख दी गई है कि वो उस आशिक के गरेबा है कि जिस पर महबूब की जो हिजर है, उसका दुख है, अलम है, उसका जो मुसीबतें बलाएं हैं, उनमें वो जुनून तक पहुँच के उसे चाक चाक कर देता है। आपके जुनून में फासला शायद न कुछ रहे, आपके जुनून में फासला शायद न कुछ रहे, दामन के चाक और गरेबा के चाक में। यानी शायर ये अपनी दीवानगी की हद बयान करते हुए कहता है कि अब मैं ऐसे मकाम पे पहुंच चुका हूं कि इस मर्तबा जुनून की वो निशान, वो इंतहा होगी कि दामन के चाक और गरेबा के चाक में कोई फ़र्क नहीं रहेगा, बल्कि ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर दीवानगी की तकमील करेंगे। अगले शेर की तरफ आते हैं। न पूछ आलमे बरगश्ताए तालई आतिश, न पूछ आलमे बरगश्ताए तालई आतिश, बरसती आग जो बारां की आरज़ू करते। मकता है इन जिस पर गज़ल का इख्तिताम हो रहा है, और आतिश ने इसमें अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है। मकता उसे कहते हैं जहाँ पे गज़ल या कसीदा ख़त्म होता है, आखिरी शेर, और जिसमें शायर अपना तखल्लुस भी इस्तेमाल करे। तो यहाँ आतिश ने अपने तखल्लुस को इस्तेमाल करते हुए इस शेर में कहा है कि मैं बदनसीबी और बदकिस्मती की हदों को पार कर चुका हूँ, और मेरे सितारे ऐसे गर्दिश में हैं कि उनकी गर्दिश की हालत ना पूछ कि वो कितना उल्टा चल रहे हैं, और उनकी गर्दिश सितारों की चाल उल्टी हुई है, और मेरे हालात बहुत ख़राब हैं। न पूछ आलम बरगश्ता, वापस लौटना, उल्टा फिर जाना, आलम यानी हालत, दुनिया, कैफियत, मेरे सितारों की उल्टी चाल की कैफियत न पूछ। आतिश क्या, बरसती आग जो बारां की आरज़ू करती। अगर मैं बारिश मांगूं, इतने हालात उल्टे हैं कि मैं बारिश की आरज़ू करूं
तो आग बरसने लगे। और मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी, मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी, मुझको रातों की स्याही के सिवा कुछ न मिला। और हम वो स्याह बख्त हैं तारिक के शहर में, तारिक अजीज का शेर, हम वो स्याह बख्त हैं तारिक के शहर में, खोलें दुकान कफन की तो लोग मर न छोड़ दें। तो इसके साथ ही जो है वीडियो इख्तिताम को पहुंचती है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।